तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ नोन एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर किसका? दो और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर ये क्या होता है? जो होमोजेनियस मिक्सचर जो हमें, अब जैसे देखो, अब आप जब चीनी और उसको वाटर के साथ घोलते हो तो वो मिसिबल हो जाती है पूरी, मतलब घुल जाती है अच्छी तरह ना, है ना। तो उसको ही होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और जो ये अपना, अगर आप रेत को अगर आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो वो नहीं करती, तो उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब जो मिसिबल होते हैं उनको हम होमोजेनियस कहते हैं, और जो नहीं होते उनको हम हेट्रोजेनियस कहते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है। अब जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? बाइनरी होता है एक तो, बाइनरी हो गए, टर्नरी और क्वाटरनरी, ठीक है। सॉल्यूशन बाइनरी, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है? जिसमें दो होते हैं, दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब टर्नरी में क्या होगा? कुछ तीन तीन चीज़ें यूज़ होती हैं हमारी। कुछ भी हो सकता है, वो दो सॉल्यूट हो सकते हैं या एक सॉल्वेंट हो सकता है, दो सॉल्वेंट हो सकते हैं, एक सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है। ऐसी क्वांटरी में भी होता है, फोर होते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब और क्या होता है हमारे, इसके बारे में क्या होता है कि जो अपना सॉल्यूट होता है ना, वो लेस में होता है, हम ज़्यादातर हमें लेस क्वांटिटी में ही गिवन होता है, ठीक है। सॉल्यूट लेस ही होता है हमेशा, हमेशा सॉल्यूट लेस होता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो लार्ज क्वांटिटी में गिवन होता है, ठीक है। और बस इतना ही था। और एक आपको वो चार्ट आपको दिया होगा, है ना, कि ऐसा होता है वो कुछ ऐसे कि सॉल्यूट, ये होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और यहाँ पे होता है एग्जांपल्स, है ना। और जैसे अगर सॉल्यूट मान लो हमारा गैस है, सॉल्वेंट भी अपना गैस है ना। अगर सॉल्यूट भी अपना गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो क्या होगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल हो सकता है अपना मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। NO2 जब बनता है तो कैसे बनता है? जब दोनों जब मिलते हैं तो वो, जब दोनों मिलते हैं तब गैस गैस जब मिलती है तो NO2 बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूट मान लो हमने ले लिया लिक्विड और एक ले लिया गैस, तो अब देखो, जब लिक्विड और गैस कैसे, जब वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर एयर में, एयर होता है ना, एयर क्या गैस है और उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वाटर वेपर इन एयर, ये पूछा तो जाता है नहीं एग्ज़ाम में, फिर भी एक कॉमन बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मान लो ये सॉलिड है और ये गैस है ना। अब देखो, सॉलिड डस्ट होती है ना, डस्ट इन एयर, एयर में डस्ट प्रेजेंस होती है, एयर डस्ट क्या होती है? सॉलिड होती है ना, और एयर क्या है? गैस। तो ये हो गया। अब मान लो सॉल्यूट गैस है, सॉल्यूट अपना गैस है और सॉल्वेंट है अपना लिक्विड। एक एक बारी सबको रखना है हमने, ठीक है। अब जैसे गैस और लिक्विड, अब देखो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो लिक्विड में वाटर में प्रेजेंट होती है ना, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड, जिससे इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है जिससे एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन जो मिलती है उनको डिजॉल्व फॉर्म में मिलती है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब मान लो ये सॉलिड है, सॉल्यूट अपना, और ये अपना लिक्विड है ना। अब जब इथेनॉल को हम पानी में साथ मिक्स करते हैं, है ना, इथेनॉल भी एक लिक्विड है, और
सॉरी, जब हम शुगर को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, शुगर क्या है, सॉलिड, शुगर इन वाटर, शुगर क्या अपना सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड हो गया, ठीक है। मान लो ये दोनों लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है ना। अब लिक्विड लिक्विड क्या कैसे हो सकता है, एक इथेनॉल, इथेनॉल हो गया इन वाटर। जब हम इथेनॉल क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और वाटर के साथ मिक्स करें तो इथेनॉल इन वाटर, है ना, तो दोनों लिक्विड लिक्विड है। अब मान लो ये अपना है गैस और ये अपना सॉलिड, तो अब सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन, जो हाइड्रोजन होता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये अपना हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होती है वो उस गैस में प्रेजेंट होती है इन पैलेडियम, पैलेडियम। अब ये पैलेडियम क्या होता है, पैलेडियम होता है फिनोमिना ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर मेटल। ये पैलेडियम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं पैलेडियम, फिनोमिना होता है एक तरह का, फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, ठीक है। फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, मतलब कि जो, अब देखो एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे आपने वो पॉन्ड्स की ऐड देखी होगी, है ना, जिसमें वो कार्बन का एक पॉल्यूशन वाला वाटर होता है, उसमें जब वो कार्बन फेंकती है जो कार्बन में सारा पॉल्यूशन चिपक जाता है ना। तो एड्जॉर्प्शन भी वही होता है कि जो जितनी भी गैसेस वाटर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट थी, है ना, उसको एक ही मेटल में उसने सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वही होता है, ठीक है। अब लिक्विड और लिक्विड ले लिया हमने, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड, तो मरकरी क्या होता है अपना, लिक्विड में होता है ना, प्लस सोडियम अमलगम में, सोडियम जो हमने लेना है अमलगम में लेना है। अब ये अमलगम क्या होता है, जब मरकरी और सोडियम को मिक्स करेंगे अमलगम बने, अमलगम में होता है, ठीक है। अमलगम क्या होता है, एन अलॉय, एक तरह का अलॉय होता है, अमलगम एक तरह का ऑयल होता है ऑफ मरकरी, किसका, मरकरी का, विद अनदर मेटल, अनदर मेटल। जब देखो ना, जब मरकरी के अमलगम मरकरी के साथ कोई अदर मेटल होता है तो ठीक है, तो वो, ओ सॉरी यहाँ पे सॉलिड आना था, ठीक है। तो लिक्विड मरकरी है और ये सोडियम है, तो ये अमलगम नहीं बनाएगा, है ना, एन अलॉय मरकरी विद अनदर मेटल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इधर देखो आप, अब अगली एग्जांपल होती है अपनी सॉलिड, और ये भी सॉलिड। अब सॉलिड के साथ हो रहा है, ठीक है। तो जब हम, अब देखो ना, कॉपर को, कॉपर एंड गोल्ड को जब हम मिलाते हैं तो ये सॉलिड के साथ सॉलिड नहीं हुआ, जो आप यूज़ करते हो गोल्ड, है ना, वो जो हमें गोल्ड मिलता है वो 24 कैरेट्स का होता है। अब उसको, वो बहुत ही मतलब पतला होता है, वो एक सल्फ़र की तरह होता है, मतलब मतलब वो स्टेबल नहीं होता इतना, है ना। तो जिसके का स्टेबल नहीं होता वो, तो इसलिए हम कॉपर मिला देते ताकि वो ताकि वो स्टेबल रहे, और जिसके कारण हम उसको ज्वेलरी के साथ भी पहन सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन का, सॉल्यूशंस का, ठीक है। ओके, बाय।